आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक ऑप एम्प का यूज करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ टूल्स अपने हाथ में रखेंगे कि क्या क्या टूल्स हमारे पास हैं ऑप एम्प बेस्ड सर्किट्स की। सबसे पहले है हमारे पास एक इन्वर्टर। अगर मैं इस इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में दोनों रेजिस्टेंसेस को इक्वल कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैंने 10 मेगा ओम का रखा, यहाँ पर भी 10 ओमेगा ओम, तो जो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज आएगा वो होगा माइनस आर एफ बाई आर आई, जो कि 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का इन्वर्टेड वोल्टेज आ रहा है। जो आप यहाँ पे इनपुट लगाओगे उसका जस्ट इन्वर्टेड आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा है एम्पलीफिकेशन। अगर मैं यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस रखता हूँ और दूसरा जो रेजिस्टेंस फीडबैक रेजिस्टेंस है उसको मैं R1 का ही कुछ प्रोडक्ट रख देता हूँ, x टाइम्स R1। जैसे ये 10 है तो उसका मैंने 20 रख दिया, 30 रख दिया, उस तरीके से। तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो माइनस एक्स टाइम वी में आएगा, मतलब इनपुट वोल्टेज में किसी एक प्रोडक्ट एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये हो गया एम्पलीफिकेशन जो हम यूज कर सकते हैं। तीसरा है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर का सर्किट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम रजिस्टर और फीडबैक में कैपेसिटर लगाते हैं तो वो एक इंटीग्रेटर की तरह काम करता है। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो माइनस वन बाई आर सी टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ वी इन डी टी होता है। आर की वैल्यू आपको पता है 10 मेगा ओम है और सी की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैराड है। अगर हम ओमेगा को 1 मान लेते हैं तो ये जो आरसी फैक्टर है ये हमारे पास 1 ही हो जाएगा। तो बेसिकली जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन आ रहा है। इसका मतलब कि अगर ये मेरी वोल्टेज V आउट है तो यहाँ पे जो वोल्टेज V इन है इसे आप माइनस डी वी आउट बाई डी टी लिख सकते हो। ये है हमारे पास दूसरा टूल जो अवेलेबल है। इस टूल का यूज करके हम कितना भी नंबर ऑफ डिफरेंशिएशंस कर सकते हैं। जैसे कि ये एक ऑप एम्प है, ये मैंने 10 मेगा ओम रखा, ये मैंने 0.1 माइक्रोफैराड रखा। अगर ये V आउट है तो ये माइनस dV आउट बाई dt होगा, मतलब इसका एक डिफरेंशिएशन होगा। ऐसा ही एक इंटीग्रेटर में इसके पीछे और लगा दूं तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और पीछे तो ट्रिपल। इस तरीके से हम कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक और इंपॉर्टेंट टूल जो हमें जरूरत पड़ेगी वो है समेशन। कि अगर हम इन्वर्टिंग ऑप एम्प में नंबर ऑफ वोल्टेजेस लगाएं तो अगर ये सारे रेजिस्टेंसेस अगर इक्वल हैं तो देखिए जो V1 है वो R1 बाई V, मतलब RF बाई R1, RF बाई R2, RF बाई R3 टाइम्स V1 V2 V3 होगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है अगर मेरे सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं तो उन सबका सम होके आ जाएगा। तो हम एक समर यूज कर सकते हैं जिसमें हम जितने भी वोल्टेजेस लगाएंगे सब ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास टूल्स है। अब इन टूल्स का यूज करके हम कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सर्किट डिजाइन करेंगे ये हम देखेंगे। तो हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली है डी बाई वी आउट इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज प्लस 2 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज प्लस 2 वोल्ट। तो इसको हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं एक ऑप एम्प बेस्ड सर्किट्स के थ्रू। जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंट टूल्स देखे थे ऑप एम्प सर्किट्स का। तो अगर मेरा यहाँ पर V इन है तो ये अगर मेरा इंटीग्रेटर लगा हुआ है तो इस टाइम पर यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो माइनस डी वी इन बाई डी टी मिलेगा। और हमें चाहिए 2V इन भी चाहिए, तो 2V इन के लिए हम इसे एक एम्पलीफिकेशन सर्किट से पास कर सकते हैं। ये 10 मेगा ओम है और ये 20 मेगा ओम है। तो जो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा वो माइनस का 2V इन मिलने वाला है। तो ये माइनस का 2V इन आपको मिल चुका है। अब इसको आपको इससे इन्वर्टर से पास करने की जरूरत नहीं है। तो हमें देखिए क्या क्या चाहिए था, dV इन बाई dt, 2V इन और 2। तो dV इन बाई dt हमें यहाँ मिल गया, माइनस 2V इन हमें यहाँ मिल चुका है। अब हमें 2 का फैक्टर चाहिए। तो देखिए अगर मैं 2 वोल्ट के पोटेंशियल को एक इन्वर्टर से पास करूंगा तो यहाँ पर मुझे माइनस 2 वोल्ट मिल जाएगा। अब ये तीनों चीज हमारे पास अवेलेबल है, हम बस क्या चाहते हैं इन तीनों को ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने के लिए हम एक समर सर्किट से पास कर सकते हैं। समर सर्किट जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरीके से रहेगा। ये हमारा आउटपुट रहेगा, आउटपुट वोल्टेज से आप कह सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस आप 10 मान सकते हो, और ये अब 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस से 3 अलग अलग वोल्टेजेस आएंगे इस सर्किट पर। और ये वोल्टेजेस आप पहली जो वोल्टेज होगी वो होगी माइनस डी वी इन बाई डी टी, दूसरी वोल्टेज होगी माइनस 2 वी इन, और तीसरी वोल्टेज होगी माइनस 2 वोल्ट। और ये जो तीनों ऐड होके उसके पास पहुंचेंगे तो सबके माइनस प्लस हो जाएंगे और हमें ये डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये तीनों सर्किट्स को हमने कंबाइन करने के लिए ये एक समर लगा दिया। एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें डबल डिफरेंशिएशन होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस
कानपुर के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें हमारी 1D एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसको हमने ओपन सर्किट के थ्रू इंप्लीमेंट किया। ये दूसरी है जिसमें हम 2D इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ V1 इक्वल्स टू -20 टाइम्स ऑफ सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ V1 -100 V1 प्लस 25 वोल्ट। अगर मैं सर्किट को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 25 वोल्ट को एक इन्वर्टर से पास किया तो यहां पर मुझे -25 वोल्ट मिल गया। तो पहला टर्म मेरा खत्म हो गया। अगर मैं -25 को किसी समर से पास करूंगा तो माइनस हमारा 25 प्लस का हो जाएगा और हमारा काम हो सकता है। दूसरा हमें चाहिए 100 वोल्ट। अब देखिए 100 वोल्ट नहीं 100 टाइम्स ऑफ V1। तो ये मेरे पास V1 है और इस V1 वोल्टेज को मुझे 100 टाइम फैक्टर करना होगा। तो अगर मेरा RF 10 मेगा ओम है और अगर मैं इसमें 100K से डिवाइड कर दूं, क्योंकि हमारा एक्चुअल में होता है -RF/R1, तो -RF मतलब 10 मेगा डिवाइड बाई, अगर मैं इसमें 100K लिख दूंगा तो ये जो फैक्टर है ये मुझे 100 टाइम्स V1 कर देगा, V1 को 100 टाइम्स एम्पलीफाई कर देगा। तो दूसरा फैक्टर मुझे V1 मिल गया और एक मुझे एम्पलीफिकेशन के लिए मैंने 100K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दूसरा काम मेरा हो गया। अब तीसरा क्या है, और नेगेटिव चाहिए तो ये ऑलरेडी नेगेटिव करता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें चाहिए डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इस वोल्टेज को V1 कहता हूं और ये अगर मेरा एक इंटीग्रेटर सर्किट है जिसमें R है मेरे पास और 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो ये जो वोल्टेज होगी वो मेरा V1 का एक सिंगल डिफरेंशिएशन होगा -dV1/dt। तो ये मेरे पास दूसरी वोल्टेज मिल गई -dV1/dt। लेकिन इसमें भी मुझे एक 20 का फैक्टर चाहिए। तो इस वोल्टेज को सबसे पहले तो मैंने इसमें एक इन्वर्टर से पास किया ताकि ये मेरी प्लस की 20 dV1/dt हो जाए, क्योंकि मुझे ओवरऑल लास्ट में माइनस करना होगा। और यहाँ पे मैंने 500K रखा है, ये 10 मेगा ओम है, तो दोनों का जब डिवीजन आएगा तो आपको 20 का फैक्टर मिल जाएगा। तो हमने V1 को पास किया एक 10 किलो ओम से और dV1/dt को पास किया एक 500 किलो ओम से, और ये जो मेरा 25 है इसको मैंने सिंपल 10 मेगा से पास किया ताकि रेशियो मेरा सेम रहे। तो ये सब चीजें मैं समर से पास कर रहा हूं, तो यहाँ पर आउटपुट पर जो वोल्टेज होगी वो इन सबका सम होने वाला है। सबका सम मतलब जो हमारी 25 है वो यहाँ पे पहुंचेगी, जो मेरा V1 है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होके पहुंचेगा, और जो dV1/dt है वो मेरे पास 20 से मल्टीप्लिकेशन होके पहुंचेगा। अब ये वोल्टेज मेरी डबल डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। इसका मतलब जो सिंगल डिफरेंशिएशन है उससे पहले एक इन्वर्टर, एक इंटीग्रेटर और लगाना पड़ेगा आपको। तो आपने एक इंटीग्रेटर लगा दिया 10 मेगा ओम का और 0.1 माइक्रोफैराड का, तो ये जो वोल्टेज होगी वो आपकी डबल डिफरेंशिएशन होगी। तो बेसिकली इस पॉइंट की वोल्टेज आपकी इंडिकेट करती है इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ओके, थैंक यू। यही है ओप एम्प बेस्ड सर्किट्स को डिजाइन करने का तरीका। आगे हम और सर्किट्स देखेंगे।